भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदया ने जो ऐतिहासिक अभिभाषण माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में दिया, निसंदेह वह प्रदेश में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के प्रयास को सिद्धांत को दर्शाता है। लेकिन मैं देख रहा था कि उस दिन हमारे विपक्ष के सदस्यों ने जिस तरीके से राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के समय अमर्यादित और अव्यवहारिक रूप से जो काम किया था, पूरा देश उसको देख रहा है और मैं समझता हूं प्रदेश की जनता जब समय आएगा तो इनको उसका उचित जवाब देगी और जिस तरीके से ये विपक्ष में बैठे हैं इससे और कम संख्या में ये रह जाएंगे, ये प्रदेश की जनता इनके साथ करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पूरे भारत में मॉडल बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का संकल्प लिया है। उसमें हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सबके प्रयास से अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अवस्था बनाकर देश को मजबूत करने का संकल्प लेकर प्रयास कर रहे हैं। माननीय फरवरी 23 में आयोजित हमारी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से लगभग 40 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आए, जिससे 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना निसंदेह बेरोजगारी को दूर करने में मील का पत्थर साबित होगी। हमारे प्रदेश में 6 बड़े एक्सप्रेस वे बनाकर हमने आवागमन को भी बढ़ावा देने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तैयार है और एक जेवर का हवाई अड्डा जो हमारे प्रदेश का गौरव होगा, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बहुत शीघ्र बनकर चालू होगा, जिससे हम देश विदेश से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सभी क्षेत्रों में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। विद्युत आपूर्ति 18 से 24 घंटे देकर हम प्रदेश में पूरी एक रूपता से सप्लाई दे रहे हैं। सोलर रूफटॉप संयंत्रों की बड़े पैमाने पर स्थापना कर रहे हैं। आज श्री अयोध्या धाम और वाराणसी धाम को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जहां हमारे विपक्ष के लोग बैठे हैं, वर्ष 2016-17 में मात्र 1,40,000 आवास बनाने का काम इनकी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने 2017 से अब तक रिकॉर्ड 36,15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करके बनाने के लिए गरीबों को छत देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ 2,03,000 आवास भी बनाने का काम किया है और हमने प्रधानमंत्री नगरीय आवास योजना में 17,65,000 आवास देकर गरीबों को छत देने का काम किया है। चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, कायाकल्प करके संतृप्त किया है। हर जनपद में शासकीय या व्यक्तिगत मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके गरीबों के लिए इलाज की सुगम व्यवस्था की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना में 1 करोड़ 80 लाख परिवार आच्छादित किए हैं। छात्र छात्राओं को जहां निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2 करोड़ 62 लाख से अधिक कृषकों को लाभान्वित करने का काम किया है। जहां तक गन्ना किसानों को भुगतान की बात है, हमने रिकॉर्ड 2,33,800 करोड़ का भुगतान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय मेट वर्ष में भी हमने 43,000 मिनी किटों का वितरण किया है और हर घर नल योजना प्रदेश के सभी गांवों में प्रगति से कार्य कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मैं समझता हूं कि हम सब आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। लगभग 5 शताब्दियों के बाद बीती 22 जनवरी को सनातन भारतीय संस्कृति के प्रतीक हम सबके आदर्श प्रभु श्री रामलला अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर में स्थापित हो चुके हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले सनातनियों को ये गर्व और गौरव का दिन देखने को मिला है। इस जीवन के लिए जहां 5 दशक से लोग देखने का प्रयास कर रहे थे, आज हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये दिन देखने का गौरव हमारी पीढ़ी को मिला है। इस कालखंड का ये प्रतीक बनकर आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चलने के लिए प्रेरित करेगा। और हमने बट्टेश्वर में स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय भारत रत्न श्री अटल जी की स्मृति में
अकादमी का निर्माण किया है, वहीं मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण करके वहां त्रिकोण संरेखण का भी निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया है। माननीय अध्यक्ष जी, नैमिषारण्य कॉरिडोर के साथ साथ हमने मोक्ष नगरी वाराणसी में भी भव्य कॉरिडोर का निर्माण कर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की उपलब्धियों का प्रतीक बन कई काल खंडों तक जन जन की भावनाओं को मजबूत करने का काम करेंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पक्ष में बल देते हुए केवल आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में जो बहुत ही कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है, वहां दातागंज में एक चीनी मिल की स्थापना और एक दातागंज में बाईपास के निर्माण की आवश्यकता है। दातागंज में खेल स्टेडियम का भी निर्माण के निर्देश यदि पीठ से देने का काम करेंगे तो मैं आपका आभारी हो रहूंगा। और मैं इस शेर के साथ की मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, यदि हौसला है तो फासला क्या है। आपका बहुत बहुत